तो आइए देखते हैं क्लास 11th का हम लोग सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स। होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें अब देखना है। तो हम लोगों ने पहले देखा था सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है वो चीज़। तो अब इसमें हमें ये देखना है कि जो रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स किसको कहते हैं? रिटेलर्स हम लोग जो होलसेलर से हाँ होलसेलर बल्क में परचेज करता है और रिटेलर क्या करता है? रिटेलर होलसेलर के रेस्पेक्ट में स्मॉल क्वांटिटी में वो रिटेलर परचेज करता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर्स आर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। रिटेलर्स को वो गुड्स अवेलेबल करवाता है। ठीक है, रिटेलर्स को क्या करता है? वो गुड्स अवेलेबल करवा रहा है। मेंटेन एडिक्वेट stock of varied commodities so that they can offer variety of goods to their customers. Wholesalers make the products various manufacturers readily available, है ना? वो क्या करता है? हम हाइलाइटर कर देते हैं इसको, कौन से कलर का? पिंक। ठीक है, रेडली अवेलेबल ये प्रोडक्ट जो है वो करवाता है। क्लियर है? ठीक है, दिस रिलीव्स द रिटेलर्स ऑफ द वर्क ऑफ कलेक्टिंग गुड्स फ्रॉम सेवरल प्रोड्यूसर्स एंड बिग इन्वेंट्री ऑफ द स्टॉक। बहुत ज़्यादा आपको माल इकट्ठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। किसको? वो रिटेलर्स को। उसको जब भी सामान का ज़रूरत पड़ेगा, माल का ज़रूरत पड़ेगा तो वो जाके होलसेलर से माल परचेज कर लेगा। ठीक है, मार्केटिंग सपोर्ट। आपको मार्केटिंग का भी चिंता नहीं करना है, मतलब कि एडवर्टीजमेंट वगैरह वो सब कौन करेगा? वो सब होलसेलर आपको करके देगा। ठीक है, दे होलसेलर्स परफॉर्म वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस सपोर्ट टू द रिटेलर्स, है ना? ये उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। जो भी एडवर्टाइजमेंट वगैरह का काम है, सेल्स प्रमोशन का काम है, ठीक है, वो सब क्या करता है? इंड्यूस कस्टमर इंड्यूस का मतलब कि कस्टमर्स को उत्साहित करना, उसको उकसाना कि भाई हमारा सामान आपको परचेज करना है, उसको मोटिवेट करना कि आप हमारा सामान परचेज करिए। क्लियर है? ग्रांट ऑफ क्रेडिट, उसको उधार में देते हैं। हम लोगों ने ये चीज़ देखा था कि जो आपका सामान है, मतलब गुड्स परचेज कर रहा है कौन? होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर से कैश में, ठीक है, होलसेलर वो मैन्युफैक्चरर से कैश में सामान खरीद रहा है। बात समझ में आ रही है? मैन्युफैक्चरर को वो पैसा दे करके माल खरीद रहा है और जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स को क्या किया जा रहा है? रिटेलर्स को आपको क्रेडिट, मतलब उसको माल हम बेच रहे हैं उधार में। ठीक है, तो इसलिए होलसेलर के पास में बहुत पैसा होता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, होलसेलर्स जनरली एक्सटेंड क्रेडिट फैसिलिटीज टू देयर रेगुलर customers. This enables the retailers to manage their business with relatively small amount of working capital. तो इसको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने जब भी पैसा चाहिए, हमको जब भी माल चाहिए, हमको उधार में मिल ही जाता है। रिटेलर्स को उधार में माल मिल ही जाता है, तो क्या ज़रूरत है ना? क्या ज़रूरत है पैसे की? फिर आपको बहुत ज़्यादा पैसे की आपको आवश्यकता ही नहीं है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको नॉलेज वगैरह भी जो होलसेलर है उसके पास होता है, वो रिटेलर को पास ऑन करता है। स्पेशलाइज्ड वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स, जनरली होलसेलर्स जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं, बल्क में वो एक ही प्रोडक्ट रखते हैं। नो द पल्स ऑफ द मार्केट, पास ऑन द बेनिफिट टू द स्पेशलाइज्ड नॉलेज टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स अबाउट द न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है उनको। क्वालिटी, प्राइसेस, यूजेस क्या होंगे, वो सारी चीज़ें वो उसको बताता है। एलोकेशन ऑफ सेल्फ स्पेस, डेमोन्स्ट्रेशन। कई बार देखते होगे आप कि जो होलसेलर है वही कुछ शोकेस वगैरह, है ना, कुछ सांचा वगैरह देते हैं उनको कि आप अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सकें। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप कोका कोला, पेप्सी, ये सब का देखिए वो फ्रिज वगैरह दे रखा होता है उन्होंने। आप देखिए ओरियो बिस्किट वगैरह है तो उसका वो शेल्फ वगैरह बना करके आप उसको डिस्प्ले करिए, तो उनका एडवर्टीजमेंट भी हो गया एक प्रकार से। क्लियर है? और रिटेलर्स की भी समस्या का समाधान हो गया कि हम सामान रखें कहाँ। ठीक है, वो आपको वो रखने का भी सामान देता है, डेमोन्स्ट्रेशन, आप कहाँ डिस्प्ले करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको बताता है।
ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हो गया हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज। फिर रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि इसमें हम लोग जो होलसेलर है वो रिस्क भी शेयर करता है। रिस्क शेयरिंग का मतलब परचेज इन बल्क एंड सेल इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। बीइंग एबल टू परचेज मर्चेंडाइज इन देयर स्मॉलर क्वांटिटीज, रिटेलर्स आर इन पोजीशन टू अवॉइड द रिस्क ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब कहाँ पे माल रखे है ना, गोडाउन वगैरह, वेयर हाउस, उसका सब। तो वो समस्या का समाधान हो गया क्योंकि वो सारा होलसेलर ही अपने पास रख रहा है। पिलफ्रेज। तो देखिए रिटेल ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें हम लोग माल होलसेलर से खरीद करके और छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, बेचेंगे। तो रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज। इसमें क्या होता है, एंगेज्ड इन द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, किसको, डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो उसको फाइनली कंज्यूम करने जा रहे हैं, जो उसको क्या करने जा रहे हैं, कंज्यूम करने जा रहे हैं, वो उसको, हाँ। रिटेलर नॉर्मली बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये लार्ज क्वांटिटी किससे खरीदता है, होलसेलर से, और फिर उसको स्मॉल क्वांटिटीज में अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देता है, ठीक है। वो अल्टीमेट कंज्यूमर्स को सेल करता है। जो आप नॉर्मली देख रहे हो ना, आप अपने गली नुक्कड़ पर जो आते जाते रास्ते में आपको जो दुकानें मिलती होंगी वो रिटेलर्स है। फाइनल स्टेज पे वो आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स टू होलसेलर्स और फाइनल कंज्यूमर्स। रिटेलिंग इज दस दैट ब्रांच ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या बता रहा है कि ये ब्रांच ऑफ बिजनेस है, कैसा, विच इज डिवोटेड टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। फिर से वही उसी चीज को आपको बता रहा है, फॉर देयर पर्सनल एंड नॉन बिजनेस यूज। मतलब वो खुद के कंज्यूम करने के लिए उसको हम लोग खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको फिर से हम क्या करेंगे, फिर से रीसेल करेंगे, फिर से बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, नहीं। अगर हम दूध खरीद रहे हैं तो उसको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके रीसेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देयर मे बी डिफरेंट वेज ऑफ सेलिंग गुड्स, पर्सनली, ऑन टेलीफोन, थ्रू वेंडिंग मशीन्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बेच सकते हैं। स्टोर और कंज्यूमर, फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ बॉल पेन्स, सम मैजिक मेडिसिन्स, बुक, ये सब क्या है, कॉमन सिचुएशन दैट वी एनकाउंटर इन आवर डेली लाइफ। In the roadways business, sale of cosmetics, detergent powder, door-to-door sales basis, sale of vegetables by the roadside small farmer. But as long as the goods are sold to the ultimate consumers, these will be treated as the case of retail selling. Thus, irrespective of how, नहीं कैसे बेचा जा रहा है, the products are sold where the sale is made. If the sales are made directly to the consumers, it will be considered as retail. क्लियर है, हम कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, वो रिटेल कहलाता है, ठीक है। अब माल बेचने के लिए देखिए बहुत सारा आपको एग्जांपल वगैरह दिया कि जोक्स वो ट्रैक कर रहा है, तो वो आप माल कैसे बेच रहे हैं उससे मतलब नहीं हमें, ठीक है। हम रिटेलर्स जो है वो कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं माल, दैट्स इट, उससे मतलब है। क्लियर है ये चीज़। फिर क्या कह रहा है, रिटेलर जो है performs different functions in distribution of goods and services, purchases a variety of products from the wholesale distributors and others, arranges for proper storage of goods, sell the goods in small quantities। क्लियर है, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ गुड्स हम लोग इसमें करते हैं। bears business risk, grades the product, भाई उसको लगाते हैं ना कि भाई कौन से किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो लगा करके हम लोग बेचते हैं। bears business risk, कलेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज क्रेडिट टू बायर्स। कई बार जो रिटेलर्स है वो भी उधार देता है कस्टमर्स को, तो भैया आप ले जाइए ना, पैसा बाद में ले लेंगे, होता है कि नहीं। हम लोग जो रिटेलर्स है, कहीं दुकानदार जान पहचान का हो गया तो वो उधार भी देता है। प्रमोट्स द सेल ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्प्लेज, है ना, पार्टिसिपेशन इन वेरियस स्कीम्स। जैसे होलसेलर आपको बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वैसे रिटेलर्स भी आगे अपने कंज्यूमर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे आपने ये सब चीज़ें देखा ना
स्टोरेज का, तो रिस्क वगैरह है ना, वो एडवर्टीजमेंट वगैरह, प्रमोशन वगैरह, ये सब होलसेलर भी कर रहा है, कहीं कहीं पे रिटेलर भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना कि आपको मना कर दिया कि तुम स्टोरेज मत करो, क्लियर है, उसको भी माल ला करके स्टॉक में मेंटेन करके तो रखना ही पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, अब आपको 10 गोदाम रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आध गोदाम तो आपको रखना पड़ेगा, या आपने जो दुकान रखा हुआ है उसमें सामान स्टोर करके तो आपको रखना ही पड़ेगा, छोटे ही क्वांटिटी पे, लेकिन रखना तो पड़ेगा। ये थी सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। अब देखिए हमने होलसेलर्स के सर्विसेज पढ़े, और अब हम लोग क्या देख रहे हैं, रिटेलर्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है सबको। तो देखिए इसमें क्या है, किसको सर्विस प्रोवाइड करने की बात हो रही है, होलसेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स दोनों को। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग इसका देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग किसका, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स का पहले दे रहा है ना, होलसेलर का। देखिए हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, रिटेलर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विसेज टू दी होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, दोनों का साथ ही दे रहा है। ठीक है, कि दोनों को हम क्या प्रोवाइड कर रहा है, ही इज टू प्रोवाइड हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, कि वो जो प्रोडक्ट है ना उसको फाइनल कंज्यूमर्स तक पहुंचाने का मेन काम तो हम ही कर रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं हम लोग प्लेस यूटिलिटी, है ना। ज्योग्राफिकल एरिया में ये यूटिलिटी का मतलब बताइए, क्लियर है, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है। यूटिलिटी का मतलब पहले भी हमने बताया है, यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का यूज। ठीक है, मतलब इसको आप लैंग्वेज में कहें तो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, कोई कमोडिटी आपको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कोई कमोडिटी, कोई सामान आपको सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग उसको यूटिलिटी बोलते हैं कि हाँ भाई इसमें यूटिलिटी है। जैसे आप कॉमर्स के बच्चे हो, आपके लिए फिजिक्स का किताब का कोई यूटिलिटी नहीं है, आपके लिए केमिस्ट्री की किताबों का कोई यूटिलिटी नहीं है। ऑब्वियसली आप उस फिजिक्स भी केमिस्ट्री भी मन है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट, मैंने पहले कहा बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट आपसे फिजिक्स का एग्जाम, केमिस्ट्री का एग्जाम, है ना, नहीं लिया जाएगा, तो वो आपके लिए अभी उसका नहीं है। लेकिन आपको मन है, शौक है सर हमको बहुत पढ़ने का, तो आप वैसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए वो यूटिलिटी का नहीं। जैसे पेड़ है तो बीइंग स्टूडेंट हमें चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे पेड़ का ऑब्वियसली बहुत यूज़ है, लेकिन हम उसको टेबल बनाना चाह रहे हैं, चेयर बनाना चाह रहे हैं, तब उसका हम उसको काट पीट कर करके और बेंच बना लिया, चेयर बना लिया, तो वो यूटिलिटी में आ गया। अरे उस समय ऐसे तो यूटिलिटी का मतलब हुआ, तो इसमें ना प्लेस यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी कि कोई सामान है लेकिन वो हमें अभी यहाँ चाहिए, तब उसका हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे मान लो पेन, तो पेन मेरे पास है लेकिन अभी यहाँ पे नहीं था, तो हमने मंगवाया कि भाई पेन लेके आइए पेन, तो पेन दूसरे जगह पे था, अब यहाँ पे आ गया मेरे पास, मेरे हाथ में, तो अब ये यूज़ का मेरे है। तो प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्लियर है, प्लेस यूटिलिटी का मतलब कि कोई चीज़ का जहाँ पर यूज़ है, तो रिटेलर्स जो है ना वो यही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर को, कि तुम लोग अपना सामान मैन्युफैक्चर करो, स्टोर करो, और हमारे पास हम उसको प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि जिसका जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देंगे। ठीक है, ऐसे पर्सनल सेलिंग। ठीक है, पर्सनल सेलिंग क्या आ रहा है, क्लियर है, तो दिक्कत, हाँ। पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या हो गया कि वो सामान जो हम सेल कर रहे हैं, देखिए रिटेलर्स में आपने देखा होगा एक दुकानदार होता है, होता नहीं होता है, और उस समय वो सामान को बेच रहा है। तो प्रोसेस ऑफ utmost कंज्यूमर गुड्स, सम अमाउंट ऑफ पर्सनल सेलिंग एफर्ट इज नेसेसरी। अंडरटेकिंग सेलिंग एफर्ट्स, retailers relieve the producers of this activity and greatly help them in process of actualizing the sale of product। आप कोई सामान खरीदने चाहिए तो क्या होता नहीं, आपको जो सेलर वहाँ पर है, सेल्समैन, वो गाइड करता है कि किस तरीके से आपको परसुएड करता है ना, कि लीजिए, कोई कपड़ा वगैरह ले जाते तो दिखाता ना भांति भांति प्रकार के कपड़े, वो चीज़, तो वो है आपका पर्सनल सेलिंग, वो माल बेचने में बहुत हेल्प करता है। इनेबलिंग लार्ज स्केल
ऑपरेशंस। ऑब्वियसली माल तो बेच रहा है रिटेलर ही, माल कौन बेच रहा है? रिटेलर ही बेच रहा है। तो इसीलिए बेहद ज़रूरी है कि वो जितना ज़्यादा माल बेचेगा तो होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर को उतना ही वो ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कि आप ज़्यादा प्रोड्यूस करिए। क्लियर है? अगर रिटेलर्स ही कम बेचेगा तो होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स भी कम ही सामान मैन्युफैक्चर करेंगे, होलसेलर्स कम ही स्टॉक मेंटेन कर सकता है। ऐसे द मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स आर फ्रीड फ्रॉम द ट्रबल ऑफ मेकिंग इंडिविजुअल सेल्स टू कंज्यूमर्स, है ना? इंडिविजुअल सेल्स टू कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चरर और होलसेलर नहीं कर सकते, कौन करेगा? रिटेलर ही करेगा। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी। दिस इनेबल्स देम टू ऑपरेट ऑन रिलेटिवली लार्ज स्केल, देयरबाय फुल्ली कंसंट्रेट ऑन देयर एक्टिविटीज। ठीक है, अदर एक्टिविटीज में कंसंट्रेट कर सकता है। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब ये मार्केट इंफॉर्मेशन भी देखिए, कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन होता है? रिटेलर। तो उसको ज्यादा आइडिया है। ठीक है, मेंटेन डायरेक्ट है, देखिए डायरेक्ट है एंड कांस्टेंट टच विद द बायर्स। बायर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट रिटेलर्स का होता है। ठीक है, ऐसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्ट, प्रेफरेंस, एटीट्यूड ऑफ कंज्यूमर, सब उसको पता रहता है। हेल्प इन प्रमोशन, है ना? टाइम टू टाइम जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है ना, वो सभी प्रमोशनल एक्टिविटीज ये कैरी ऑन करते हैं। कौन कौन करता है? रिटेलर। ठीक है, देखते हो सेल्स कॉन्टैक्ट्स वगैरह, कूपन, है ना, फ्री गिफ्ट, ये सब कुछ कुछ कर करके वो लोग अपना सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा क्या? सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? तो कंज्यूमर, ये कंज्यूमर्स को क्या फायदा हो रहा है? रिटेलर्स के होने से कंज्यूमर्स को क्या फायदा है? तो बोल रहा है क्या फायदा है? रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब आपको सामान कि सामान जो है ना वो प्रोवाइड किया जा रहा है। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो बड़े आराम से हम लोग देखिए जनरली जिस दुकान में हमेशा सामान मिलता रहता है, गए दुकान में निश्चिंत हम रहते हैं कि फलाने दुकान में जाएंगे ना, आराम से सामान हमको मिल जाएगा। और मान लें कि हम लिस्ट बनाए हुए 10 सामान का, और 10 सामान हमको उस दुकान से हमको लेना है और मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लो कोई दुकानदार जो है वो अब 10 सामान आपको लेना था और वो मान लो कि आपको 6-7 सामान ही दे पाया, 3 सामान उसके पास था ही नहीं। तो अब अगली बार से हम उस दुकानदार के पास जाना छोड़ देंगे, हम उस दुकानदार के पास जाएंगे यहाँ पे 10 को 10 मिल गया है। या मान लो 1-2 सामान लेना है और कई बार होता नहीं है, माल खत्म हो गया है। ठीक है, ऐसे तो हम वैसे कंज्यूमर जो है वैसे रिटेलर्स के साथ फिर नहीं जुड़ना चाहता। तो इसलिए रिटेलर्स को ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। रिटेलर्स ये कंज्यूमर्स को सर्विस ये प्रोवाइड करता है कि सामान की अवेलेबिलिटी एकदम हो, सामान अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, है ना, टू मेंटेन रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। वो सामान कहाँ से ला रहा है? वो सामान कहीं से भी ला रहा होगा। तो रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या हो गया कि भाई प्रोडक्ट्स कहीं भी मैन्युफैक्चर हो रहा हो, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। दिस इनेबल्स द बायर्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एज एंड व्हेन नीडेड। जब भी जरूरत पड़ी हम उसको ले सकते। फिर है न्यू प्रोडक्ट्स इंफॉर्मेशन, ये रिटेलर्स ही हैं। कई बार एडवर्टीजमेंट वगैरह में हम लोग देखते हैं कि ये नया सामान आया है, दुकान के पास आप जाइए, दुकानदार हम लेना कुछ है ना, जैसे मान लो वैसलीन हमको लेना है, वैसलीन लगाते हैं ना ठंड में, तो अब मान लो उसके पास ना वैसलीन जैसा ही कोई और दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट आया है। ठीक है, तो कई बार वो देता है कि भाई ये वाला ले जा करके देखिए, हम भी यही यूज़ कर रहे हैं, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मान लो हम अमूल का घी लेने गए, उसके पास कोई दूसरी कंपनी का घी रखे हुए है ना, मान लो पतंजलि का रखे हुए, तो मधुसूदन का रखे हुए हैं और भी ब्रांडेड, तो उसका ले जा करके देखिए ना, बड़ा अच्छा है, हम भी यही यूज़ कर रहे हैं, ऐसे करके बेचता है। नहीं, कभी फील करा है आपने ये चीज़ कि वो दूसरा सामान भी बेचते, कोई नया प्रोडक्ट है उसके बारे में भी आपको बताता है। बाय अरेंजिंग फॉर इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ, है ना,
प्रोडक्ट्स थ्रू देयर पर्सनल क्या आ जाओ भाई नीचे, पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स। रिटेलर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल, कि नया माल आया है उसका स्पेशल फीचर के बारे में बताता है कि इसमें ना ये खास बात है। न्यू प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स, दिस सर्व्स अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द बाइंग डिसीजन और द मेकिंग प्रोसेस फॉर परचेज ऑफ सच गुड्स, कि नए सामान के उसके नए फीचर्स के बारे में आपको बताया जाता है। क्लियर है? आपको पसंद आता है तो आप लेते हो, नहीं पसंद आया तो छोड़ देते हैं, बोल रहे हैं नहीं 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 भैया हमको वैसे लेना ठीक लगता है, वैसे लेना रहेगी, ठीक है, नहीं नहीं हमको अमूल घी अच्छा लगता है हमको और दूसरा नहीं। यहाँ बोले नहीं नहीं बड़ा अच्छा है, चलिए वो वाला भी ले जा करके देखते हैं, है ना, ट्राई करके देखते हैं। तो ट्राई करके देखा अच्छा लगा, फिर आप दोबारा वो चीज़ परचेज करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो छोड़ देंगे उसको। ये चीज़ फिर है कन्वीनियंस एंड बाइंग। रिटेलर्स जनरली बाई गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, सेल दिस गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज according to the requirement of their customers. They are normally situated very near to the residential areas, है ना, and remain open for long hours. This offer great convenience to the customer buying. जैसे मतलब कभी भी जाते हैं, अब जैसे मान लो अभी जो है वो टाइम कितना हो रहा है, तो अभी मान लीजिए 2 बज रहा है करीब, तो 2 बज रहा है हम कहीं दुकान पे जाएँ तो हमें जनरली यही है ना कि 2 बजे तो सब दुकान खुली रहेगी ही। अब ये मान लो अगर हम 10 बजे रात की बात करें, 10 बजे रात में, तो जनरली क्या होगा कि नहीं नहीं दुकानें बंद हो गई हों। तो जनरली दुकानें जो भी नॉर्मल जो दुकानें वो क्या है कि हाँ 9-10 बजे तक सब दुकान खुल जाता है, ठंड का है तो चलो 11 बजे तक खुल जाता है। और कब तक खुला रहेगा तो 7, 8, 9, 10 तक, लगभग 7, 8, 9 बजे तक सब खुला रहता ही है, ठीक है ऐसे। तो मतलब फिर भी काफ़ी समय है हमारे पास जो आपको परचेज करने के लिए दुकानें खुली हुई रहती हैं, ठीक है ऐसे। क्लियर है? वाइड सिलेक्शन। अब आप देखिए रिटेलर्स के पास बहुत सारा सामान वो रखता है कि नहीं। रिटेलर्स के पास आप कोई जनरल स्टोर में भी चले जाइए तो बहुत बहुत प्रकार का सामान रखता है। कपड़ा की दुकान में चले जाइए तो एक ही छत के नीचे आपको हो सकता है अगर मान लो जेंट्स का कपड़ा भी, लेडीज़ का कपड़ा, बच्चा का कपड़ा, है ना, सब मिल जाए। जूता में आप लेने के लिए चले जाइए तो हो सकता है लेदर शू, स्पोर्ट्स शू, है ना, चप्पल, आपको स्लीपर्स वगैरह, है ना, बहुत उसमें भी बहुत प्रकार का सामान आपको मिल जाता है। महंगा से लेकर सस्ता तक सब प्रकार का सामान वो रखता है एक रिटेलर शॉप। क्लियर है? वाइड सिलेक्शन। कीप स्टॉक ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर, डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट सामान वो रखता है। दिस enables the consumers to make their choice out of wide selection of goods. क्लियर है? अब ये देखिए कुछ और आपको टर्म, कैश ऑन डिलीवरी, इससे आप लोग भली भांति परिचित हो, है ना। कोई भी सामान खरीदते हैं तो पैसा दे करके हम सामान खरीदेंगे लेंगे, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, COD, ठीक है। इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एट टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम हमें पैसा देना होता है। फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, FOB और FOR, ये क्या है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेलर एंड द बायर इन विच ऑल द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट ऑफ डिलीवरी टू अ कैरियर, इट मे बी शिप, रेल और आर टू बी बॉर्न बाय सेलर। मतलब जो माल बेच रहा है, ठीक है, शिप से, रेल से, लॉरी से, है ना, वो उसका खर्चा जो है वो कौन पे करेगा, सेलर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, ठीक है, कि हम आपको दे रहे हैं इसलिए फ्री, आपके लिए क्या हो गया, ये फ्री हो गया, ये सेलर ही प्रोवाइड करा रहा है। फिर है CIF होगा, ये IF लिखा हुआ है गलत है, CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। क्लियर है? इसमें क्या बोला कि प्राइस ऑफ गुड्स which includes not only the cost of goods but also the insurance, freight charges payable on goods up to destination port. क्लियर है? उसमें ये सारी चीज़ें भी आपके गुड्स में ही जोड़ी हुई रहती हैं, तो उसको हम लोग CIF बोलते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। ये भी आपने बहुत सारे बिल जो लिया होगा ना, जब हम लोग बिल वगैरह लेते हैं तो ये चीज़ लिखा रहता है E&OE,
एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, मतलब एरर्स का मतलब कि जो बिल हमने आपको दिया है ना, ठीक है, वैसे तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये एरर फ्री हो, लेकिन फिर भी एरर्स, गलती हो सकती है, एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड, कि ओमिशंस भी हो सकता है कुछ सामान हमने ना जोड़ा हो, या कुछ भी, कोई रेट वेट गलत लगा दिया हो, या आपने 4 सामान लिया है, हमने 3 ही सामान का दाम जोड़ा, या 4 लिया 5 का सामान का दाम जोड़ दिया है, कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ऐसे। तो ये आपका एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है वो, नहीं ये कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, टू कंज्यूमर्स ना, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू, क्लियर है। तो उसी का आगे वाला पॉइंट है ये, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स, किसको, कंज्यूमर्स को, नहीं, क्लियर है। आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस का मतलब, हाँ तुम भी बॉटल दे दो, भी ले आएगी खाने से, ठीक है, और बाकी 2-4 बॉटल ले लो, नहीं चलिए। आफ्टर सेल सर्विस, पढ़ते पढ़ते बच्चों को प्यास लग जाती है ना, प्यास भी लगता है। आफ्टर सेल सर्विस क्या हो गया कि हम लोगों ने जैसे सामान खरीद लिया, क्लियर है, जैसे मान लो कार खरीदे, बाइक खरीदे, स्कूटी खरीदा, है ना, मोबाइल वगैरह, लैपटॉप वगैरह, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, एसी, तो ये सब खरीदने पर सिर्फ एक बार खरीद लेना ही काफ़ी नहीं है, आपको उसका आफ्टर सेल सर्विस भी देखना होता है कि भाई इसका कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट कैसा है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पता चला हम सामान ले लिए और एक बार ख़राब हुआ और फिर वो बेकार, वो भंगार हो गया, ठीक है। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है, क्लियर है। Retailers provide important after sales services in the form of home delivery, supply of spare parts, attending to the customers, become important factor in the buyer's decision of repeat purchase of the products. क्लियर है कि भाई उसका सामान वगैरह मिलेगा कि नहीं, खराब हो जाएगा तो, अरे उस समय ऐसे जैसे मान लो कार वगैरह है, तो अब किस ब्रांड का हम कार खरीदे कि उसका सामान आसानी से मिल जाए। जैसे मान लो हमने मारुति सुजुकी का लिया तो उसका सामान इजीली अवेलेबल मिल जा रहा है, तो बढ़िया है। मान लो हमने टाटा का लिया, सामान इजीली अवेलेबल मिल जा रहा है, तो अच्छा है। तो मान लो कोई ब्रांड है जिसका कि सामान इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो हमने स्कोडा की बात की, स्कोडा का सामान अगर हमको इजीली अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो फिर हम उसको दोबारा परचेज करने में सोचेंगे। या और कोई भी ब्रांड, होंडा का हमने खरीदा, अगर इजीली अवेलेबल हो जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर खराब बात है। तो आफ्टर सेल सर्विस भी हमें अच्छे से ध्यान देना होता है। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये क्या होता है कि उधार पे, है ना, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उधार पे भी हम रेगुलर बायर्स को देते हैं कि भाई आप तो रोज ही आते रहते हो, है ना, आपका तो रोज आना जाना है, चलिए आप उधार पे ले जाइए, कोई बात नहीं, कल दे दीजिएगा, परसों दे दीजिएगा, एक हफ्ता बाद दे दीजिएगा।